फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नॉन वर्बल रीजनिंग का जो टॉपिक है अल्फामेटिक्स, जिसको हम क्रिप्टो अर्थमेटिक भी कहते हैं। और ये टॉपिक आज क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा नया टॉपिक है, बिल्कुल नई टेक्निक्स इसमें यूज करेंगे, तो आपने ध्यान से देखना है और अच्छे तरीके से सभी टेक्निक्स को समझना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ड्रिल 1। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास अल्फाबेट्स की फॉर्म में नंबर लिखे हैं LET प्लस THE और दोनों को प्लस किया तो लॉस आया हुआ है। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। देखिए एक बार फिर से आपने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है LET और अल्फाबेट के नीचे अल्फाबेट आना चाहिए एग्जैक्ट, दोनों को ऐड करना है THE और जो आंसर आएगा वो LOSS लॉस। ये आंसर आ रहा है, ये हमारी स्टेटमेंट है और हमें गिवन है स्टेटमेंट में कि जो E की वैल्यू है वो 4 है। तो हमें 4 क्वेश्चन है इसके बेस पे। S की वैल्यू बतानी है, T की बतानी है, L की बतानी है या H की बतानी है। तो लेट अस सी वन बाय वन कैसे निकलती है वैल्यूज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लेटर E है इसकी वैल्यू जो गिवन है 4, ये 4 पुट कर देंगे यहां पर। तो क्या बनेगा, देखिए L 4 T H 4 और दोनों को प्लस करना है तो आंसर आएगा LOSS। इसके कुछ रूल्स होते हैं, देखिए वो क्या है रूल। पहले से फर्स्ट रूल है, सबसे पहले बता रहा हूं आपको मैं। जो फर्स्ट रूल है वो ये कि हर एक अल्फाबेट के लिए एक डिफरेंट नंबर होता है। ईच अल्फाबेट हैज ए डिस्टिंक्ट वैल्यू। डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब जितने भी अल्फाबेट है, अगर L है, L स्टेटमेंट में जहां भी होगा तो जो भी वैल्यू L की निकल आएगी वो हर जगह सेम रहेगी। S 2 टाइम्स है तो S की वैल्यू जो भी होगी वो दोनों जगह सेम होगी। जैसे यहां पर E हमारे पास 2 जगह था और E की वैल्यू 4 गिवन थी, हमने दोनों प्लेसेस पे 4 लिखा है। पहली रूल। दूसरा रूल जो है वो ये है कि जो भी अल्फाबेट है 1 डिजिट पर अल्फाबेट, उसके लिए एक ही डिजिट हो सकता है। 1 डिजिट पर अल्फाबेट, हर एक अल्फाबेट के लिए एक डिजिट है, किसी भी अल्फाबेट के लिए 2 डिजिट नहीं आएंगे, राइट। अब देखिए हमने क्या करना है, हम इन दोनों को ऐड करना है। तो नॉर्मली जब हम एडिशन करते हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब ये पहला कॉलम आप ऐड करेंगे T + 4 S आ रहा है, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद यहां पर जनरली एक कैरी आता है और वो कैरी हमेशा 1 होता है। सिमिलरली इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इन दोनों को प्लस करते यहां पर भी एक कैरी आएगा जिसको हम +1 लिखेंगे, राइट। और यहां पर इसका मतलब जो ये वैल्यू है मेरे पास L, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है मेरे पास अभी 1 हो सकती है। तो मतलब देखिए यहां से क्लियर हो रहा है कि जो L की वैल्यू है वो 1 लेनी है मुझे। L के प्लेस पे 1 लिखा जा रहा है। तो देखिए अब T के प्लेस पे मुझे वैल्यू L की तो मुझे पता चल गई है कि 1 हो रहा है। तो अगर मैं लिखूं इस क्वेश्चन को फिर से, देखिए L के प्लेस पे मैंने 1 लिख लिया, E के प्लेस पे 4 और T H E के प्लेस पे 4 लिख लिया था। यहां मुझे 1 कैरी लगाना है, यहां मुझे 1 कैरी लगाना है। यहां L के प्लेस पे 1 था, यहां O रहेगा, यहां S और यहां S, राइट। ये इंग्लिश अल्फाबेट है O। इनकी वैल्यूज अब हमें कैलकुलेट करनी है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि देखिए अब T और 4 पे जब हम ऐड करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, T की सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो देखिए T की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जिनसे कैरी आएगा, तो देखिए 1 अगर मैं रखूं T के प्लेस पे तो 1 + 4 5 होता, उससे कैरी नहीं आ रहा। 2 रखें अगर 2 + 4 6, उससे भी कैरी नहीं आएगा। 3 + 4 7 से भी नहीं आएगा। 4 भी नहीं आएगा, 5 नहीं। यानी T की जो वैल्यू है वो 6 से शुरू हो सकती है कि अगर मैं T के प्लेस पे 6 रखूं तो 6 + 4 10 आ जाएगा। यानी S की जो वैल्यू बनेगी वो यहां यूनिट डिजिट बनेगी। तो मतलब क्या हुआ, यहां से S की वैल्यू 0 हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, T के प्लेस पे अगर आप 7 रखें, यहां इस T के प्लेस पे 7 रखें तो 7 + 4 11 होता, उससे भी कैरी आ रहा है, देखो है ना। तो इसका मतलब जो यूनिट डिजिट है वो S की वैल्यू बनेगी, यानी S की वैल्यू 1 भी हो सकती है। फिर हम बात करेंगे T की वैल्यू 8 हो सकती है, 8 + 4 12 होता है 2, तो यानी S के प्लेस पे 2 आ सकता है। T की वैल्यू सिमिलरली 9 भी हो सकती है, क्योंकि 0 to 9 ही वैल्यूज हो सकती हैं, 2 डिजिट में नहीं होगी किसी भी अल्फाबेट की वैल्यू। तो हमने सारी पॉसिबिलिटी लिख ली यहां पर, 9 + 4 13, तो S की वैल्यू 3 हो सकती है। तो मेरे पास S की 4 पॉसिबल वैल्यूज है, 0 1 2 और 3, ये हो सकती हैं। यही वैल्यूज देखिए अब T जो है मेरे पास 2 जगह अवेलेबल है, यहां पर और एक यहां पर।
इसके बाद अगर हम बात करें एच की, अब क्योंकि एच के प्लेस पे भी एच को भी जब मैं 4h+4+1 कैरी भी है, यानी जो एच की वैल्यू होगी, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, जो भी एच की वैल्यू होगी उसके अंदर ये 4+1 5 तो है ही है। अब 5 के अंदर क्या क्या ऐड करा जाए कि वही सेम नंबर आए एस जो यहां आया था 0 1 2 3, यानी 5 के प्लेस पे मैं 5 लिख सकता हूं। अगर एच के प्लेस पे 5 लिखूं तो 5+5 10 होता है, तो एस की वैल्यू 0 आ सकती है, क्योंकि याद रखना है एस डबल है हमारे पास, तो इन दोनों जगह सेम लेटर आएगा, 0 1 2 3 में से ही आएगा। एच के प्लेस पे हम 6 भी रख सकते हैं। अगर हम 6 रखे, देखिए 6+5 11 होता है, तो जो यूनिट डिजिट है वो एस की वैल्यू 1 बन सकता है। फिर एच की वैल्यू आप 7 भी रख सकते हैं, 7+5 12 हो सकता है, तो यानी एस की वैल्यू 2 भी आ सकती है यूनिट डिजिट। और एच की वैल्यू 8 भी हो सकती है, 8+5 13 3 यूनिट डिजिट है, तो एस की वैल्यू 3 भी आ सकती है। अब एच की वैल्यू 9 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि 9 करते ही 9+4 14 हो जाएगा, और 14 मतलब 4, एस का यूनिट डिजिट 4 होता है, तो 4 यहां पर हमारे पास पहले नहीं आया, क्योंकि टी की मैक्सिमम वैल्यू हमने 9 पुट करके देखी, उससे पता चला एस की सिर्फ 4 वैल्यूज हो सकती हैं, 0 1 2 3, तो यहां भी एस की 4 यही वैल्यू पॉसिबल है, 0 1 2 3, यानी जो एस की मुझे वैल्यू सिलेक्ट करनी है वो सिर्फ 0 1 2 3 में से सिलेक्ट करनी है, और टी और एच की जो वैल्यूज हैं वो 6 7 8 9 और 5 6 7 8 इनमें से होंगी। यानी टी की वैल्यूज के लिए अगर 0 के लिए आया था 6, देखिए यहां 7 8 और 9, और एच की वैल्यू जो इनसे आ रही थी वो थी 5 6 7 और 8। ये मैंने इनको 4 नंबर पार्टीशन कर लिए हैं। यही पॉसिबल सिचुएशन हो सकती हैं। जो टी की वैल्यू है, देखिए यहां पर जो टी की वैल्यू है, टी भी 2 आ रहे हैं यहां पर, हमें यहां पर भी वही लिखना है, राइट। अब टी की वैल्यू वो हो सकती है कि अगर मैं 2 डिजिट, एक तो 1 ये रहा और एक 1 कैरी वाला, 1 + 1 2, तो टी के अंदर 2 में कितना ऐड करें कि यहां पर एक 2 डिजिट नंबर आ जाए, तो यानी मैं यहां पर टी की जो वैल्यू है वो अगर 6 रखूं तो 6 + 2 तो 8 होता है, उससे कैरी नहीं आएगा, मतलब ये वाली पोजीशन एलिमिनेट हो गई, ये नहीं हो सकता। अगर मैं टी की वैल्यू 7 रखूं यहां पर तो 7 + 2 9 होता है, उससे भी कैरी नहीं आ रहा, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी पोजीशन एलिमिनेट हो गई। यानी अब मेरे पास सिर्फ 2 3 8 9 और 7 8 बची हैं। यानी अगर मैं टी की वैल्यू 8 रखूं तो 8 + 9 + 1 10, यानी 10 हो सकता है, और अगर 9 रखूं तो 9 + 2 11 भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए जब आप 9 रखेंगे टी की वैल्यू, देखिए 9 1 + 1, इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 11, मतलब यहां पर जो मेरे पास लेटर्स थे एल और ओ, लॉस लिखा हुआ था ना यहां पर, तो दोनों के लिए ओ और एल दोनों के लिए सेम नंबर आ गया 1। मैंने आपको पहले ही बताया जो रूल था वो ये कह रहा था 1 डिजिट पर अल्फाबेट, यहां पर 2 डिजिट 2 अलग अलग अल्फाबेट के लिए सेम डिजिट आ गया 1, तो इसका मतलब ये पोजीशन भी एलिमिनेट हो गई। तो बची कौन सी पोजीशन, 2 8 और 7, यानी मेरे पास एस की वैल्यू 2 हो सकती है, टी की 8 और एच की 7, तो देखिए सारी वैल्यूज आ गई। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, तो हमारे पास एस की वैल्यू 2, ऑप्शन ए आंसर आ गया। फिर पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या है 8, ऑप्शन बी आंसर आ गया। थर्ड क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू क्या लेनी है 1, हमने पहले से क्लियर था, तो डी ऑप्शन आंसर आ गया थर्ड का। और फोर्थ क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, वो क्या है 7, यानी बी ऑप्शन आंसर आ गया। तो देखिए सिर्फ आपने एक बार स्टार्टिंग में सॉल्व करना है, थोड़ा सा ये टेक्निक लगा के, उसके बाद आपके पास जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके पास एक साथ आंसर आ जाएंगे। यहां पर 1 to 5 लिखे हैं क्वेश्चंस, तो वो 5th क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में होगा, यू कैन ट्राई दैट आंसर, अपने आप कर सकते हैं आप उसको। हम आपके पास अब अगली स्लाइड पे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो जिसमें हम आपको एक डिफरेंट एग्जांपल की हेल्प से सेम टेक्निक से सॉल्व करके क्रिप्टोग्राफी या अल्फामेटिक्स टेक्निक सिखाएंगे। देखिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं ड्रिल 1 का ही, जिसमें 11 to 15 क्वेश्चन है, और इस बार जो क्वेश्चन लिखा है हमारे पास 9 + 3 + 7 = 12 लिखा है, तो इसकी भी फॉर्मेशन एक बार थोड़ी सी ठीक करके लिख लेते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा हुआ, NINE, हर एक अल्फाबेट के अंदर इंडिविजुअल अल्फाबेट होते हैं, और जैसे आप मैथमेटिक्स में प्लस करते हैं उसी तरह से आपने नंबर लिखने हैं, तो THREE इस तरह से आएगा, और SEVEN ये इस तरह से आएगा, और इन सबको प्लस किया हुआ है
जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो वो कह रहा है 12 आना चाहिए, TWELVE। ये हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, हमने इनके लिए नंबर फाइंड आउट करने हैं, अल्फामेटिक टेक्निक से यूज करेंगे। और रूल वही यूज करना है कि एक इंडिविजुअल अल्फाबेट के लिए एक ही डिजिट आएगा, और जब भी आप प्लस करेंगे तो यहां पर +1 कैरी लगता है, हर एक का +1 कैरी लगता है। ठीक है, तो देखिए इस कॉलम के लिए +1 कैरी, जब इनको ऐड करेंगे इस कॉलम के लिए भी मैंने हर एक में +1 पहले से ही ऐड कर दिया। तो एक बेसिक रूल है जो स्टार्ट करने से पहले आपने अप्लाई करना है। कुछ डिजिट्स की अल्फाबेट्स की वैल्यूज मुझे गिवन है, I9 गिवन है, R2 और N6 पुट कर देते हैं। देखिए यहां पर N के प्लेस पे 6 लिख देते हैं, I के प्लेस पे 9, N दोबारा है फिर से 6, और E की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है तो वो लिख लेते हैं यहां पर। बाकी आप इन सब के साथ +1 कैरी जरूर लिखेंगे क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा। फिर है TH, R की वैल्यू गिवन है 2 और EE एज इट इज रहेगा। फिर मेरे पास वैल्यू है 7, SEVE, और अल्फाबेट N की वैल्यू गिवन है स्टेटमेंट में 6, और इन सबको हम प्लस कर रहे हैं तो यहां भी एक +1 कैरी जरूर आएगा। और इसके बाद जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, TWELVE। इन सब की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले यहां से फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे। E + 6 = E आना चाहिए, यानी जो नंबर हम यहां प्लस करें वही सेम नंबर यहां भी होना चाहिए। तो 6 में प्लस करने देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मैं 6 में 1 2 बार प्लस करूं तो क्या आएगा, 6 + 2 8, जबकि आना क्या चाहिए मुझे, यहां पर 1 ऐड किया तो 1 ही चाहिए था मुझे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। 2 चेक करेंगे तो 6 + 2 8 + 2 10, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, वो भी नहीं हो सकता, 2 आना चाहिए था। 3 अगर लेके चलूं तो 6 + 3 9 + 3 12 हो गया, ये भी 2 आया, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि मैंने 3 ऐड किया था। मतलब अगर 4 फिर देखे तो 6 + 4 10 + 4 14, यूनिट डिजिट 4 और 1 कैरी, तो 1 कैरी हमने पहले लगा दिया और यूनिट डिजिट 4 है, मतलब 4 प्लस किया था 4 ही आया था। तो यहां से क्लियर हो गया कि E की जो वैल्यू है वो 4 आ गई है। तो इसमें सब जगह आप जहां जहां E लिखा है मैं वहां 4 लिख दूंगा। देखिए पहले +1 +1 +1 ये कैरी थे, 6 9 6 और E के प्लेस पे मुझे 4 लिखना है। फिर देखिए मैं यहां लिख रहा हूं TH 2, E के प्लेस पे मुझे 4 लिखना था। फिर SE, E के प्लेस पे 4 लिखना है क्योंकि E की वैल्यू हमने 4 कैलकुलेट कर ली है। V 4 और 6, यहां भी +1 कैरी है, जरूर आएगा। उसके बाद देखिए क्या बच रहा है, अब देखिए 6 + 4 12 + 4 14, ऑटोमेटिकली E के प्लेस पे 4 आ गया, +1 कैरी था तो 6 + 4 10 + 4 14, 14 + 1 यानी 15 हो गया, 5, मतलब ये क्लियर हो गया कि जो ये V था इसकी जो वैल्यू है ये 5 आ गई। तो देखिए V की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है। +1 कैरी था, 9 + 2 11 +1 12, और यहां पर V की वैल्यू अभी सॉल्व करी हमने 5, तो ये भी ऐड कर देंगे। देखिए आप 9 + 1 10 + 2 12 + 5 17, यानी 7 हो गया। तो इसका मतलब जो L की वैल्यू है वो भी अल्फाबेट 7 आ गई मेरे पास, +1 कैरी था यहां पर। अब मुझे क्या करना है, H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहां पर E लिखा है, E की वैल्यू मुझे पता है 4 होती है, तो यहां 4 आना चाहिए। तो देखिए करते हैं 6 + 4 10 + 1 11, 11 में कितना ऐड करें यहां पर कि 14 हो जाए, यानी 4 चाहिए मुझे। तो इसका मतलब क्या हुआ, H की वैल्यू 3 हो सकती है क्योंकि 11 + 3 14 होता है, तो इसका मतलब H की वैल्यू 3 होगी, और ये 1 कैरी लगा हुआ है। अब सिर्फ T और S बचे हैं मेरे पास अल्फाबेट जिनकी मुझे वैल्यू निकालनी है। और हमने आपको बताया था कि जो भी यहां पर अल्फाबेट होता है T और W बचे हैं, यहां पर जो अल्फाबेट होता है सबसे फर्स्ट इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज ऑलवेज टेकन एज T बाय डिफॉल्ट। तो हम इसको एक बार फिर से लिखें, एक बार देखिए, तो मैं यहां लिख लेता हूं पूरा क्वेश्चन, 6 9 6 4 T H 2 4 4 S 4 V 4 6, और यहां +1 कैरी मैंने लिए थे। और उससे अगला स्टेप सॉल्व कर देते हैं। यहां देखिए H की वैल्यू 3 आई थी तो H के प्लेस पे मैंने 3 लिख दिया है। V की वैल्यू 5 आई थी तो V के प्लेस पे मैंने 5 लिख दिया है। और अब सॉल्व कर देंगे। देखिए 6 + 4 10 + 4 14, यहां पर 5 आया था,
यहां पर 7, यहां पर 4, और टी की वैल्यू हमने अब कैलकुलेट कर ली थी। यहां पर बताया था कि स्टार्टिंग जो अल्फाबेट होता है आंसर में वो हमेशा 1 होता है, टी इज ऑलवेज टू बी कंसीडर्ड एज 1। तो मैं टी के प्लेस पे अगर यहां 1 लिख दूं और यहां भी 1 लिख दूं तो देखिए क्या आएगा, यहां सिर्फ w बचा है, मुझे इस w की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टी की वैल्यू 1 आ गई यहां पर, और ये +1 जो है मेरा ये कैरी वाला है, मतलब मुझे अब s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो s की वैल्यू क्या होगी यहां पर, s की वैल्यू वो मिनिमम डिजिट होगी जो इस 1 + 1 2 में मैं प्लस करूं, s + 1 करूं तो कम से कम जो पहला यूनिट डबल डिजिट आता है मेरे पास वो 10 आता है। तो मतलब w की वैल्यू 0 कब बनेगी, अगर यहां पर s जो है वो 8 लिखा जाए, तो इसका मतलब हुआ s के प्लेस पे 8 आएगा और w के प्लेस पे 0। तो ये जो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, देखिए यहां मैंने s के प्लेस पे 8 लिख दिया और w के प्लेस पे 0, तो 8 + 1 9 + 1 10 0 और ये 1 एज इट इज। ये मेरा वैल्यू थी t की वैल्यू। तो देखिए अब सारे अल्फाबेट्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। अब क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर विच डिजिट डज t स्टैंड 1। 11th क्वेश्चन का आंसर t की वैल्यू 1 आ गई थी। फॉर विच डिजिट डज w स्टैंड 0, तो ए ऑप्शन आंसर आ गया। 12th क्वेश्चन हो गया। 13th की बात करते हैं, फॉर विच डिजिट डज s स्टैंड। s की वैल्यू देखिए, s की वैल्यू हमने यहां लास्ट स्टेप में निकाली है 8, तो इसका मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर आ गया। 14th क्वेश्चन, फॉर विच डिजिट डज l स्टैंड, और l की वैल्यू हमने वहां निकाली है 7, देखिए ऑप्शन सी आंसर आ गया। तो सिर्फ एक बार सॉल्व करना है और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस उसके ऊपर बेस्ड हैं आपको सारे के सारे आंसर एट ए स्ट्रेच एक ही स्टॉट में पता चल जाएंगे। तो देखा बच्चों आपने, ये था नॉन वर्बल रीजनिंग का एक सबसे डिफरेंट टॉपिक अल्फामेटिक्स। इसको हम क्रिप्टोमेटिक भी कहते हैं, क्रिप्टो अर्थमेटिक भी कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, जिनमें हमने हर लेटर के लिए एक इंडिविजुअल नंबर, मैथमेटिकल नंबर 0 to 9 सेलेक्ट करना होता है। उम्मीद है आपको ये टिप्स जो हमने आज बताई, जो टेक्निक आपको सिखाई है, बहुत अच्छे से समझ आई होगी और इसकी हेल्प से जो क्वेश्चन बच गए हैं ड्रिल के वो आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन डिस्कस इन द क्लासरूम एज वेल। हम आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के नए वीडियोज के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए enjoy and take care. We'll meet you very soon. Thank you.